हेलो एवरीवन, जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज की। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित 101 से 130 तक। चलिए जानते हैं। जय सिया राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं इस जल चरणोदक को पीकर उसे पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंदपूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा के पार ले गया। चौपाई। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं। पति के हृदय से जानने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन से अपनी रत्नजड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतारी लो। तब केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी तरह से भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वही मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने बहुत आग्रह किया या यत्न किया, पर केवट कुछ भी नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा और शिवजी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलतापूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी ने निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो। तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी को मालूम नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते लोग लोकपाल हो जाते हैं। जब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा और मुझे बढ़ाई दी है। तो हे भी देवी, मैं भी अपनी वाणी से सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। दोहा। तुम अपने प्राणनाथ और देवर के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। चौपाई। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देवनंदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह ने हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। हे मैं नाथ, आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन और चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहोगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तियों की कुटिया बना दूंगा। तब आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इस गुह में के हृदय में इतना बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपने जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। दोहा। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। चौपाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और
और गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल सब क्रियाएं करके जानकर तीर्थों के राजप्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधवी जी सरीखे हितकारी मित्र है। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्राप्त उस राजा सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र की दुर्मन मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी तिरके उसके श्याम और श्वेत चवर है जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दोहा, पुण्यात्मा साधु पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुण गानों का बखान करते हैं। चौपाई, पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहाने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी और लक्ष्मण जी और सखा गु को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य करते हुए इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिवजी का सेवा पूजन विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए श्री मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि ने कहा, मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दोहा, मुनीश्वर भरत जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारा संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। चौपाई, कुशल पूछकर मुनिराज ने उसको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी लक्ष्मण जी सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों की बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उसे कोमल वचन से कहे, हे राम, आपका दर्शन करते मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके वह वरदान दीजिए कि आपके चरणों कमल में मैं स्वाभाविक प्रेम हो। दोहा, जब तक कर्म वचन मन छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करके से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता। चौपाई, मुनि की वचन सुनकर सभी भाव भक्त कारण आनंद से तृप्त हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला की दृष्टि से संकुचा गए। तब ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेक प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वह बड़ा है और
वही सब गुणों की समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिविचरणीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम लक्ष्मण सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आ गए। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए, परम सुख पाकर आशीर्वाद लेने लगे और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। दोहा। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज के स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि के मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंद होकर चले। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा अनाथ सनाथ हो जाते हैं। मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होके लौट आते हैं। दोहा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन में मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी में जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान श्याम रंग का ही था। चौपाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर निषाद के साथ साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते संकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों की सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने सब कथा सब लोगों की सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चल रहे हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं। रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुण्य, छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते थे, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैराग्य की वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से ही श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। दोहा। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम वहल की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। चौपाई। श्री राम जी के प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे, मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों के शरीर
धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी को चरणों को लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने माता सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना बच्चा मान जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित हो मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से ही श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसे आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिनके ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों के वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। दोहा। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए कहा और समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। चौपाई। फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने साथ छोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्ह होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। ऐसे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों दुर्गम रास्ते हैं। 30 पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। दोहा। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। चौपाई। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं को नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया है, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय और परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उसके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले बड़े पुण्यात्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र में भरकर सीता जी, लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान करते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ उनकी बड़ी बड़ाई करते हैं। दोहा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जहाँ बैठते हैं, कल्प वृक्ष उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी चरण कमलों का रस स्पर्श करके पृथ्वी को अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। दोहा। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, सिंहाते हैं। पर्वत, वन, पशु पक्षी देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। चौपाई। सीता जी, लक्ष्मण जी और सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर काम काज छोड़ के तुरंत काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी को रूप देखकर नेत्रों में परम जल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गए। उनकी यह दशा का वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों को का लाभ ले लो।
कोई भी श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखकर उनके साथ लगे जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग में उसकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी के से शीतल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन, वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। दोहा। एक कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नीरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं, क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा ली जाए, फिर चाहे भी आगे चले जाएंगे, चाहे सवेरे। चौपाई। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने वन में सीता जी थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ में छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। उनके रूप ने उनके नेत्र मनों को लोभा लिया है। सब लोग टकाटकी लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र की चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों का मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है, मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों का वक्कल वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस बने हुए हैं। कमल के हाथों में धनुष्य बाण सुशोभित हो रहे हैं। दोहा। उनके सिरों पर सुंदर जटाएं मुकुट है। वृक्ष स्थल भुजा नेत्र विशाल है। शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने का बूंदों से सुशोभित हो रहा है। चौपाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांवों की स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्यों की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए हैं, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध हो जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु वो अत्यंत स्नेह के कारण पूछते संकोच जाती है। बार बार सब उनके पाँव लगाती है और सहज सादे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरते हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा और हमारे गांवकरी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर, मरकतमणि पढ़ने और सुवर्ण से कांति इन्हें पाई है, अर्थात मरतक मणि के स्वर्ण में हिरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है। वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। दोहा। श्याम और सुंदर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर शोभाधाम है। शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान मुख और शरद ऋतु के कोमल इनके नेत्र है। चौपाई। हे स्वमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली तुम्हारे कौन है? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी संकुच गई, मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी को देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों और संकुचा रहे, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की वाणी वाली सीता जी ने संकुच कर प्रेम सहित मधुर वचनों से बोली, ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल में ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी निहार कर भौहें ढेड़ी करके
करके करके वो बात बोली। खंजन फिर भुई टेढ़ी करके वो बात बोली। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे करके उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। यह जानकर गांव की सभी स्त्रियां और युवती इस प्रकार आनंदी हुई मानो कंकालों ने धन की राशि लूट ली हो। दोहा। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पकड़कर बहुत आशीष देती है, शुभकामना करती है कि जब तक शेष जी इस पृथ्वी पर रहे तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो। चौपाई। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा करना, न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, जिसने भी आप फिर इसी रास्ते से लौटे और हमें अपनी दासी बनाकर जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचनों से कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में वियोग संभावना जल भर आया, उनका आनंद मिट गया, मन में ऐसे उदास हो गए विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया, अच्छी तरह करके सुगम मार्ग बतला दिया। दोहा। तब लक्ष्मण जी जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया, सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उन्होंने मानव को अपने साथ ही लगा लिया। चौपाई। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े विषाद के साथ कहते हैं कि हे विधाता ने सभी काम उल्टे किए हैं। वह विधाता बिल्कुल भी निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने और बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष को, पेड़ को, समुद्र को खारा बनाया। उसी ने राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास ही व्यर्थ बनाया है। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते चल रहे हैं तब विधाता ने अनेक वाहनों सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं तब विधाता ने सुंदर सेज, पलंग और बिछाने किस लिए बनाए हैं। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास कर दिया तब उज्जवल महलों को बना कर उसने व्यर्थ परिश्रम किया। दोहा। जो ये मुनिवर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वक्कल वस्त्र पहनते हुए जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भली भांति गहने और कपड़ों को वृथा ही बनाए। चौपाई। ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई एक कहता है ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सुंदर माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने बनाए नहीं है। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ है, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता ने 14 लोगों से अलग है और अपनी महिमा से आप ही निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त मुग्ध हो गया है। वह इन्हीं उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उनके अट्टल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे
उसके इनके जंगलों में जाकर ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ हम आपको को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ से भी वो बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। दोहा। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। चौपाई। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग के पीड़ा से सो हो रही है, दुख हो रही है, और इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी को वैसे संकुचा है जैसे हमारे हृदय में संकुचा है। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे यही मांगकर इन आँखों में ही रखेंगे। जो स्त्री पुरुष इन अवसर पर नहीं आए वो सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ है वो दौड़ते हुए जानकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। दोहा। गर्भवती, प्रस्तुता, अबला, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मिलाते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ लोग प्रेमवश में ही हो जाते हैं। चौपाई। सूर्यकुल रूपी कुमुद नंदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं जिसने अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कहते हैं। वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन घाव धन्य है, वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ वे जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के स्नेही है। पृथक रूप राम लक्ष्मण सुंदर कथा रास्ते और जंगल में छा गए हैं। दोहा। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य का श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्गों लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। चौपाई। आगे श्री रामचंद्र जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों ही बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण के चिन्हों में बीचों बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है, और लक्ष्मण जी की मर्यादा का रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों बचाते हुए दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीतिवाणी का विषय नहीं है।
अर्थात अनिर्वचनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। पृथ्वी पथिक रूप से श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिए हैं। दोहा। प्यारे पथक सीता जी सहित दोनों भाइयों जिन जिन रूप में लोगों ने देखा, उन्होंने भव आगन मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार भटकने का भयानक मार्ग बिना परिश्रम के साथ आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे अवगमन के चक्र से सहज छूटकर मुक्त हो गए। चौपाई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटहो आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम को उस मार्ग को पा जाएंगे जिस मार्ग को कोई कभी बिरले भी मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर तप वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा मुनि का स्थान बहुत ही सुंदर था, जहाँ पर्वत वन और जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष रह रहे हैं और मकरंद के रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पशु पक्षी को कलहोल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन में विचर रहे हैं। दोहा। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। चौपाई। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि ने उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उसके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए तथा श्री सीता जी और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि को विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बता दिए। मुनि ने श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी का मन बड़ा भारी आनंद से हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैल के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी को ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाए। दोहा। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता पिता का हित, भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। चौपाई। हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य फल सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। आप जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई मुनि का उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बनकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं।
श्री रामचंद्र जी की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य है रघुकुल ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदा वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। छंद। हे राम, आपकी वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है। आप और जानकी जी कीजिए, आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा करके भंडार का रुख पाकर जगत के सृजन पालन संहार करती है, जो हजारों मस्तक वाले सांपों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्टों राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। सरोठा। हे राम, आपकी वाणी स्वरूप वाणी है, अगोचर बुद्धि से परे, अतिव्यक्त अकथनीय अपार है। वेद का निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। चौपाई। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को नचाने वाले हैं। जब वे आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है, जिसे आप जना देते हैं और जानते हैं, वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनाथ, हे भक्तों के हृदय में शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त को आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिंदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों से बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है। उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष नहीं जानते। आप देवता संतों के कार्य के लिए दिव्य शरीर धारण किया है और प्रकृति के लिए तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह प्राप्त कर लेते हैं और मुनिजन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं, वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नचना है, तो नचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अंततः मनुष्य चित व्यवहार करना ही ठीक है। दोहा। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु यह पूछते संकुचिता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, जब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। चौपाई। मुनि के प्रेम रस सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सुकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत के रस से डूबी हुई मीठी वाणी से बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए, जिनके कान समुद्र भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहे, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके सुंदर घर है और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, आज जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों निराधार करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद से ही जल सूख जाता है, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी भी एक अंग की जरा सी भी झांकी सामने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत की अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय के रूपी सुखदायक भावनाओं
सुखदायक भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी सीता जी सहित निवास कीजिए। दोहा, आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। चौपाई, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है और आपको अर्पण करके भोजन करती है, आपके प्रसाद रूप वस्ता भूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों में पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आप तीर्थों में चलकर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम का रूप का मंत्र जाप करते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेक प्रकार के तर्पण हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान करते हैं, तथा जो गुरु को आपके हृदय में आपसे अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। दोहा, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल जी आनंदित करने वाले आप दोनों ही बसिए। चौपाई, जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न मोह शोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है। हे रघुनाराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख सुख, बड़ी प्रशंसा, बढ़ाई और गाली निंदा के समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा सोते जागते आपके ही शरण में है और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता को समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष के समान भारी विष है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों से भी प्यारे हैं, उनके मन में आपके रहने योग्य शुभ भवन है। दोहा, हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता और माता, गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिरों में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। चौपाई, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गो के लिए संकट सहते हैं, नीति और निपुण में जिनकी जगत की मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, जो गुणों को आपको समा और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आप पर ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति, धन, धर्म, बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपके हृदय में धारण करता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तक सब जगह केवल धनुष्य बाण धारण किए आपको ही देखता है, जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है। हे राम जी, आपके हृदय में डेरा कीजिए। बोलो सीताराम की जय। जय हो लक्ष्मण महाराज की, जय हो हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।